स्क्रिप्ट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग करेंगे ब्रूट फोर्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। किसका कर रहे हैं हम? सीजर साइकिल। अच्छा, अब मेरे पास लेट से एक साइफर गिवन है। साइफर टेक्स्ट मेरे पास गिवन है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक साइफर गिवन है। ब्रूट फोर्स में हमने कहा था कि हमने ईच एंड एवरी की का कॉम्बिनेशन ट्राई करना होता है जब तक कि हमें मीनिंगफुल मैसेज ना मिल जाए, ठीक है। तो अब हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब जो हमारे पास अभी ब्रूट फोर्स के लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास की कौन सी यूज हो रही है। तो अभी हम कह रहे हैं हम सीजर साइफर का कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसके अंदर हमें 26 कीज चाहिए होंगी, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए टू जी जब जिस करेक्टर्स का होगा तो मैक्सिमम इसके अंदर 26 की कीज लग सकती हैं, ठीक है। तो अगर 26 कीज लग सकती हैं तो हम वन बाय वन अब इसको ट्राई करते हैं। ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहली की क्या लगेगी? अगर की 0 का शिफ्ट हो, ठीक है। तो 0 का अगर शिफ्ट हो तो मैं इसमें 0 का शिफ्ट अगर परफॉर्म करूं तो वो किस तरह से होगा? मैम वो तो यही बन जाएगा ना। मैं वही दिखाना चाह रही थी कि अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में 0 का शिफ्ट भी परफॉर्म करते हैं। तो आप अगर 0 का शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो वो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ABC वाला चार्ट खोल लूं जरा। मैम ये अपने वर्ड के लिखा हुआ है ZRR। AHRRUOG, ठीक है। ये हमारे पास हमारा साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें 0 का शिफ्ट करूं तो अभी मैं इनकी तरह लेटर वाइज टेक्स्ट लिख लेती हूँ। के मेरे पास है 10, एज 7, O 14, R 17, Z 25, R again 17, U 20, O 14 and G is 6, ठीक है। तो सिंपल अगर ABC के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारे पास इनके नंबर्स आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमने इसमें शिफ्ट परफॉर्म करना है। अगर मैं 0 का शिफ्ट परफॉर्म करूं तो 10 प्लस 0 10 ही आएगा, 7 प्लस 0 7 ही आएगा, 14 प्लस 0 वो 14 ही आएगा। इट मीन 0 का शिफ्ट देने से सेम यही चीज आती है। तो 0 का शिफ्ट आप लोगों को अगर आए पेपर में परफॉर्म नहीं करना होता, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते उतना, ठीक है। तो मैं वन शिफ्ट के साथ परफॉर्म करती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं वन शिफ्ट करती हूँ, एक्चुअल में आप लोगों ने हाथ से नहीं करना होता, ठीक है। आप लोग गेसिंग जब कर रहे होते हो तो वो बेसिकली वो लोग तो कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो कोड में अगर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप तो एक फॉर लूप लिखेंगे, वो वन बाय वन आइटरेट करता जाएगा। एक लेट से एरे के अंदर हमने ये चीज स्टोर कराई हुई है और उसके अंदर हम वन बाय वन इंक्रीमेंट करते जाते हैं सारे लेटर्स के अंदर, तो फिर हम देखते जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वन का शिफ्ट करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 11, ये आपका बन जाएगा 8, 15, 15, 18, 26, 17, oh sorry 16 and so on। अच्छा मैम जी, आ, बात सुने, इसको हम जब डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो हम एक साइड पीछे नहीं जाएंगे। जाएंगे। एनक्रिप्ट करते हैं, मैम एनक्रिप्ट करते डिक्रिप्शन हुए में तो आगे माइनस जाते हैं। करते होते हैं हम हाँ शिफ्ट जी, को। तो ये हाँ जी, 9 नहीं हाँ लिख, जी, 10 - 1 9 नहीं हाँ जी, करेंगे। ये यही चीज बता रही हूँ अभी
कि कुछ चीजें स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको यही करके दिखाने लगी हूँ कि जब मैं +1 करती जाऊंगी और आप लोग बेध्यानी में पेपर में क्योंकि ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बार पेपर में इस तरह का सवाल आया था जिसमें सर ने क्रिप्ट एनालिसिस दिया हुआ था, ठीक है। और आई थिंक क्रिप्ट एनालिसिस 7th या 6th की पे जाकर हो रहा था, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ने प्रॉपर वो जो लंबी फ्रेज दी हुई थी ना, वो पूरी पूरी फ्रेज को करते जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने उसमें +1 कर दिया हुआ था कि सीजर है तो प्लस करे जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लेना यहाँ पे आपको क्या गिवन है। यहाँ पे अभी जो मुझे चीज गिवन है वो साइफर टेक्स्ट गिवन है, तो क्या करना है, शिफ्ट आपने माइनस करके उसको प्लेन टेक्स्ट हासिल करना है। तो जो होश में आ गए हैं, थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे इसका, ये स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ी हुई थी ताकि आप लोगों को जब होश आए तो हम इसको काटें, ठीक है। हाँ जी, क्या बनेगा अब, डिक्रिप्शन, और ये तो शिफ्ट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है आपका, करवाएं इसको माइनस। 10 - 1 9, 7 - 1 इज 8, 14, 13 बन जाएगा, 18 16 24। मैम 7 - 1 6। अच्छा बच्चों, मुझे एक और चीज यहाँ पे आपको बतानी है कि अब यहाँ पे फ्रेज ना काफी लंबी भी हो सकती है, ठीक है। इवन एग्जाम में भी आपके पास थोड़ा सा लंबा वर्ड भी आ सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरे के पूरे वर्ड को हर एक शिफ्ट के लिए ना चेक करना है। तो हम क्या करते हैं यूजली, पहले 4 से 5 जो आपके पास लेटर्स होते हैं सिर्फ उनको डिक्रिप्ट करके देखते हैं कि अगर वो मीनिंगफुल लगे तो फिर हम पूरे को डिक्रिप्ट करते हैं, अदरवाइज हम पूरा डिक्रिप्ट हर आइट्रेशन में नहीं करेंगे, जो हम पेपर पर करेंगे, ठीक है। जो एक्चुअली कोड वाइज होगा वो तो आपने पूरा पीछे करना ही है, लेकिन पेपर में हमारे पास क्योंकि टाइम कम होता है, तो मैं आपको जो भी चीज बता रही हूँ वो अभी पेपर के परस्पेक्टिव से बता रही हूँ, ठीक है। कि पेपर में आप लोगों ने इस चीज को किस तरह से हैंडल करना है, वहां पर आपके पास टाइम कम ही होता है, 1.5 घंटे के अंदर आपने अपना आरसी कोड भी करना है, आपने टेस्ट भी करना है, अपने वो जो अपने क्लासिकल साइफर्स हैं उनको भी करना है, कोई एक आधे जो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना है, ठीक है। तो उस चीजों में अगर आपको साथ एक क्रिप्ट एनालिसिस भी आ गया है और आप हर एक आइट्रेशन पूरी पूरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोग तो फिर रह जाएंगे, पेपर नहीं होगा फिर आप लोगों का पूरा। तो फिर उस टाइम पे आप लोगों ने इन चीजों को स्मार्टली लेके चलना होता है कि अब जैसे अब मैं शुरू में देखती हूँ कि 9 आपका क्या बन रहा है, 9 बनता है जे, 6 बनता है आपका जी, 13 आपका बनता है डबल एन। तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है JG AA? नहीं नहीं, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कोई वर्ड बन रहा है, मैं इसमें 2 का शिफ्ट अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। 2 का शिफ्ट अप्लाई करती हूँ तो 10 मैम, - 2 आपने इज 8। 11 8 15 15 को क्यों नहीं देखा? जी, 11 8 15 15 को क्यों नहीं देखा जो आपने शिफ्ट प्लस किया था? क्योंकि ये साइफर टेक्स्ट गिवन था और हम लोगों ने साइफर टेक्स्ट में डिक्रिप्शन करनी होती है, तो डिक्रिप्शन करके हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आएगा, और डिक्रिप्शन के लिए हमने माइनस करने होते हैं नंबर, तो मैं आपको प्लस कर। अच्छा चलें, गलत है। 7 - 2 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 14 - 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसी तरह 17 - 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगेन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। 8 पे आपके पास क्या आता है, आई। 5 पे आपके पास क्या आता है, एफ। 12 पे आता है एम, और 15 पे आता है पी। कोई कोई सेंसिबल वर्ड बन, डबल एम होगा, आपने एन क्यों लिखा है? मैम नहीं है, नो। सॉरी, ठीक है। तो मैं इसको भी सेंसिबल वर्ड नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पर 3 का शिफ्ट अप्लाई करती हूँ। 10 - 3 is 7, 4, 11 और 14। हाँ जी, 7 पे मेरे पास क्या आता है, एच। 4 पे मेरे पास आता है ई, 11 पे आता है एल, और 14 पे आता है। वर्ड बन गया, बन गया।
ठीक है, तो समझ आ गई हमें कि हमने शुरू में इनिशियली जब हम कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कुछ 4 से 5 या मैक्सिमम 6 आप ले लें। अगर ज्यादा लंबा वर्ड है तो 6 ले लें। आपको समझ नहीं आ रही और आप कह रहे हो कि लग भी रहा है कि बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता, तो फिर आप 6 को ले लो। जैसे इनिशियली जैसे इसमें मुझे नजर आ गया कि ये नहीं बन रहा तो मैंने इसको 4 पे ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो आपने ये नहीं कि पूरे पूरे के ऊपर अपना अप्लाई करे जाने पेपर के अंदर, सिर्फ पेपर के अंदर की बात कर रही हूँ कि पेपर में आप पूरे पूरे अप्लाई करे जाओ और फिर कहो एंड पे कि भाई टाइम नहीं बचा था, हम लोग तो उसका क्रिप्ट एनालिसिस ही करते रह गए। तो आपने इनिशियली 4-5 जो शुरू के लेटर्स हैं उन पे अपना क्रिप्ट एनालिसिस का जो है परफॉर्म करना होता है और फिर देखना होता है कि उससे सेंसिबल वर्ड बन रहे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत लगती है कि हाँ सेंस बन रही है, फिर आप फर्दर 2-3 और करके देखते हो, अगर हाँ वर्ड बन रहा हो तो फिर उसको कंप्लीट करते हो। अदरवाइज 2-3-4 लेटर को करके जैसे यहाँ पे किए छोड़ के नेक्स्ट पे जाते जाते हैं। ठीक है, तो पेपर के लिए आप लोगों ने इस तरह से करना है। पेपर में आपने ये नहीं करना कि पूरा पूरा करने बैठ जाओ और फिर कहोगे जी अब टाइम नहीं बचा हमारे पास। ठीक तो हो गया? मैम क्विज वगैरह में अगर आप देंगी तो उसमें पूरा पूरा ही करना है हमने? नहीं बेटा, क्विज में भी आपने इसी तरह से, आपके पास लेट से क्विज में 10 या 15 मिनट्स का टाइम है तो आप उसमें अगर की 7 ये है। करना ही ऐसे है बस। मैम एक मैम क्वेश्चन वो है, जैसे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं 1 2 3, अगर हमें थोड़ी गेसिंग हो जाती है मेंटली बेटा मुझे कि आपकी ना आवाज 5 या क्लियर 6। समझ नहीं आ रही। बेटा एक मिनट, आपकी आवाज मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रही, दोबारा बोले। हाँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें शिफ्टिंग करने की जरूरत तो नहीं है कि हम 1 2 3 4 5 करते जाएंगे बारी बारी, हम यानी डायरेक्टली 10 पे जा सकते हैं। बेटा एंड में क्या कहा है मैं आपने? मैम मैं वो तो कह ये रहे हैं कि पूछ रहा है हम कि डायरेक्ट रियली 10 है पे कि जा हम सकते 1 हैं, के हमें बाद 2 1 2 करें 3 तो 2 4 के आगे बाद जाने की 3 जरूरत तो करें, नहीं हम है। डायरेक्टली 4 या 6 कर सकते हैं। अच्छा, मैं वही आपको बताने लगी हूँ कि अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है ना वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में फिर हम गेसिंग करेंगे कि हाँ हम इसमें 10 का शिफ्ट कर देते हैं हम, अच्छा 10 वाले से नहीं हो रहा यार 15 करके चेक कर लेते हैं। तो वो गेसिंग जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी बेस में करनी होती है। अभी मैं आपको ब्रूट फोर्स टेक्निक बता रही थी। ब्रूट फोर्स की टेक्निक ही यही है कि आपने हर पॉसिबल जो आपके पास ऑप्शन होती है ना उसको 1 बाय 1 ट्राई करना होता है। ठीक है, तो फॉर लूप को अगर आप देखें तो वो इस तरह से काम नहीं करेगा। एक मिनट में आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। क्रिप्ट एनालिसिस हमने ब्रूट फोर्स से कर लिया। ब्रूट फोर्स अगेन बता रही हूँ कि आपके पास जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं आपने सारे के सारे ट्राई करने हैं। अभी सीजर साइफर है तो सीजर में आपको पता है अगर 26 आपके पास टोटल करेक्टर गिवन है लैंग्वेज के अंदर तो आपने 26 कीज टोटल ट्राई करनी होती हैं। उसका ये आपके पास एक कोड भी लिखा हुआ है थोड़ा सा, जिसमें उसने बताया हुआ है कि पहले आप लोगों ने कोई करेक्टर एरे ले ली, उसके अंदर आपने डिक्रिप्शन करनी है। तो क्या करना है, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट में आपने उसमें ये देखे जी, अगर स्मॉल केस लिखे हुए हैं तो -97 से शुरू हो रहे हैं, उसका 26 के साथ मोड लेके +97 करके वो आपने ये कोडिंग की, आपकी जो लॉजिक है वो लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सारे मैक्सिमम पॉसिबल ट्राई करने होते हैं, वो आपको कन्वर्ट करके 26 की 26 इटरेशन में दिखाता है। फिर आपने पिक करना होता है कि किसमें एक्चुअली मैसेज जो था वो मीनिंगफुल बन गया था। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर लूप के साथ एक कोड लिखा हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये हो गया आपका उसका ब्रूट फोर्स के थ्रू। ठीक है, ब्रूट फोर्स में आप लोगों ने क्या किया कि आपके पास जो भी टेक्स्ट गिवन था आपने 1 बाय 1 पे की अप्लाई करनी है। जैसे अगर ये वाला टेक्स्ट होता तो इसमें मैंने क्या करना था, मैंने ZHORY पे पहले 1 के साथ डिक्रिप्शन करनी थी, फिर 2 के साथ करनी थी, फिर 3 के साथ करनी थी। कहीं ना कहीं तो इसने सेटल डाउन होना था। ठीक है, तो वो जो चीज होती है हमने उसको वो पिक करना होता है। अब अगर इसी टेक्स्ट के ऊपर मैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड अप्लाई करने की कोशिश करूं तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड में क्या होगा, हम लोगों ने जो हैंगरू वाला काम है उस तरह से गेसेस लेने हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या होंगे। अब अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इसके ऊपर किया जाए तो आप लोग देखेंगे टी क्यू क्यू क्यू, क्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। ठीक है, तो इट मींस कोई एक ऐसा लेटर है जो यहाँ पर भी यूज हो रहा है, वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो यानी कि इस फ्रेज के अंदर क्यू जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट है। उसके अलावा आप डब्ल्यू देखें कितनी बार आ रहा है,
W एक बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है, एक बार। Y की भी फ्रीक्वेंसी एक है। F की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1, 2 और 3। इसी तरह से A है, A की फ्रीक्वेंसी 2 है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में आपके पास जो भी फ्रेज या टेक्स्ट गिवन होगा, आपने उसमें से सारे लेटर्स को देखना है और उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे पहले नोट डाउन करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करेंगे तो हमें पता चलेगा Q और F की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो Q और F को हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स के साथ। जैसे हैंगरू में हमने A के साथ किया, E के साथ किया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको मोस्ट फ्रीक्वेंट के साथ करने की कोशिश करूं तो वो किस तरह से होगा मेरे पास। तो ए से कर देंगे और फिर देखेंगे कि जब हम ए पे कर रहे हैं तो बाकी वर्ड्स क्या आ रहे हैं। हाँ, आपको अपनी ABC वाला चार्ट सामने रखना है और फिर आपने देखना है कि अगर मैं A से रिप्लेस करने लगी हूँ तो A की फ्रीक्वेंसी क्या है। ओ सॉरी, A का आपके पास शिफ्ट क्या होता है, 0। ए अगर हमें चाहिए तो फिर हमने देखना होता है कि उस लेटर में से कितने माइनस करने पड़ेंगे कि हमारे पास वो चीज ए आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास सॉरी ये वाली ही चीज हूँ, ठीक है, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी नोट करने की कोशिश करूं तो इसमें के की फ्रीक्वेंसी क्या है, के की फ्रीक्वेंसी 1 है, एच की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, ओ की फ्रीक्वेंसी है 1, 2 और 3। ठीक है, आर की फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स आ रहा है और जी आपका 1 टाइम है, यू आपका 1 टाइम है और जी भी आपका 1 टाइम है। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि मैं इन दोनों के साथ ट्राई करूं। ठीक है, तो इन दोनों के साथ ट्राई करते हैं कि हमें पता है कि ये भी इकट्ठा आ रहा है, ये भी इकट्ठा आ रहा है। सॉरी, इकट्ठा कह रही हूँ, एक ये है और ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कौन से देखते हैं जो चीजें हैं वो डबल लेटर के तौर पे आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट की तरफ से जाएंगे तो अगर आप इसको ई ट्राई करेंगे, अब यहाँ पे तो डबल एल था। ठीक है, तो अगर आप डबल ई ट्राई करोगे तो डबल ई कितने लेटर्स में आता है, डबल ए कितने लेटर्स में आता है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी ये भी देखनी है कि किस तरह से आएगी। यहाँ पर अब देखें ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो डबल लेटर किस चीज में आता है, हैपेंड में डबल पी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोगों ने वहां पे भी गैस लेने होते हैं कि डबल लेटर लेना है तो कौन सा लेना है। ये नहीं कि आप डबल ए उठा लें, डबल ए कितने लेटर्स के अंदर आता है, मेरा नहीं ख्याल मैंने डबल ए कहीं पढ़ा होगा। मैम अगर फॉर एग्जांपल मैं पहली बारी में ही ये सोच लूं कि डबल एल ही होंगे तो पहली बारी में सवाल खत्म हो जाए, तो ये तो नहीं होगा नंबर ना मिले। नहीं नहीं, वो अगर आपका गैस ठीक लग जाता है तो फिर तो हो जाएगा, लेकिन वो रेयरली ही होता है कि वो इस तरह की कोई चीज हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं वो अक्सर पहले गिन लेते हैं और फिर टेस्ट वैसे ही कर लेते हैं। होते हैं कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट और वो देख लेते हैं, तो ये नहीं कि वो गैस नहीं हो सकता। आप कर सकते हो, आप रफ पे भी साइड पे कर सकते हो और सामने वाली साइड पे आप उसको प्रॉपर सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको गैस करना होता है। अब लेट से आप कह रहे हो कि हम इसको एल से अगर रिप्लेसमेंट करते हैं कि अगर मैं ओ को एल से रिप्लेस करती हूँ तो ओ मेरे पास गिवन होता है 14 पे। ठीक है, मैम क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा डायरेक्टली गेस करके भी लिख देता तो ऐसे तो नहीं होगा कि उसने प्रॉपर वे से नहीं किया तो नंबर कटेंगे उसके। और नहीं डायरेक्ट कटेंगे मैम, कह रहे नहीं हैं। नहीं, डायरेक्ट गैस का मतलब ये नहीं है। डायरेक्ट गैस का मतलब है कि डबल ओ, उसने लेट से उसने सोचा कि डबल ओ है तो टी के साथ कर लेता हूँ, तो वो देखता है और टी सॉरी एल के साथ देखता है और वो हो जाता है कि मैं ओ को एल से रिप्लेस करता हूँ तो ओ पे 14 है और एल पे आपके पास 11 है। ठीक है, तो 14 को 11 बनाने के लिए हमें की कितनी चाहिए होगी, 3 की चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं इस 3 को अब सारों में ऐड करूंगा। ठीक हो गया, तो पेपर में आपने उसको ऐड सॉरी वो सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। 10 माइनस 3, 7 माइनस 3, 14 माइनस 3। मैम उसके कहने का मकसद ये है कि अगर मैं पहली इटरेशन में ही कर लूँ, मुझे बार बार ना वो करना ये नहीं कह पड़ेगा। रहा, वो मुझे पहले यही लगा था कि वो कह रहे हैं कि मेरी फर्स्ट इटरेशन में ही गैस हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे वैसे ही पता चल जाए, मैं गैस कर लूं कि यहाँ पे ये चीज आनी है और मैं लिख दूं, तो ऐसे नहीं होगा। आपने उसको ये पूरा ये वाला जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना कि मुझे की पता लग गई है कि 3 होगी। ठीक है, आपने की ओके। आइडेंटिफाई करनी है और की आइडेंटिफाई करके फिर आपने ये लिख के, तो ये आपकी फर्स्ट इटरेशन में आपका जो गैस है ना ये वाला काम वो होगा कि मैंने वो ओके। -3 किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एज, यहाँ पे ई, यहाँ पे डबल एल ओ। ठीक है, इस तरह से करना है आपने।
समझ आ गई है? यस वो डायरेक्ट ये नहीं कि तुक्का लगाया और वो मैम ठीक हो गया। मैम बात सुने, जी बात जी। सुने। अगर हमें कोई साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है और वो कहते हैं इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, अब हाँ उसके ऐसा पॉसिबल है कि उसके मल्टीपल प्लेन टेक्स्ट बन रहे हो और जो हम गैस करें आपके मुताबिक वो नहीं गैस करना था, तो वो गलत हो जाएगा ओहो हमारा। ओहो, मेरी एक बात सुनो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैम मैम देखें हो ना भी आपके सकता पास है कोई और प्लेन नहीं टेक्स्ट हो बन जाए सकता कुछ ना। जिसकी आप सेंस बन रही हो। सीजर की पॉसिबिलिटी देखो ना, सीजर की पॉसिबिलिटी क्या है? आपके पास लेटर्स कुछ गिवन होते हैं जिनको हमने 0 से 25 तक नंबर असाइन किए होते हैं, हाँ ऐसे ऐसा ही ही है। है जी। अब आप कैसे कह सकते हो कि मैंने शिफ्ट आपको दिया हुआ है? अब अगर शिफ्ट 5 का आपका है तो सारे लेटर्स में +5 हो जाना है। वो आपके पास भी +5 होके वही नंबर आने और मेरे पास भी +5 होकर वही नंबर आने। नहीं नहीं, देखें बात सुने, बात सुने। लेट से ये यहाँ पे आपने ये हमें साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है और आप कह रही हैं इसका मीनिंगफुल मतलब निकालो कोई। ठीक है, अब हम अगर 7 पे करते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड मिल गया, लेकिन अगर हम 9 पे कर रहे हैं तो 9 पे कोई और मीनिंगफुल टेक्स्ट बन रहा है। अब हम फॉर एग्जांपल लेट से 9 वाला लिख देते हैं और आप कहती हैं जी कि 7 आप वाला इसको ठीक एक है। बार ना ट्राई करके देख लो। आप इसको एक बार ट्राई करके देख लो कि मीनिंगफुल बन सकता है या नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। नहीं, अगर इन केस अगर वो एक वही शुरू बात है वाले कि वो सारे देखें, शुरू वाले 2-3 जैसे यहाँ पे अभी देखे ना, इफ अगर मैं हाली IF देखती तो मैं कहती हो सकता है कोई फ्रेज लिखी हो, इफ दिस और दैट, कुछ इस तरह से करके, हम्म, तो मैं फिर आगे चेक करती हूँ। जब आप आगे चेक करते जाते हो सकता है यहाँ तक मीनिंगफुल आ जाए कोई चीज, लेकिन आगे जाके कोई बहुत ही फजूल सी चीज WXYZ कुछ यूं करके होने लग जाए। ठीक है, तो वो हो सकता है एक एक्सटेंड तक आपको लगे कि वो एक मीनिंगफुल है। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको मीनिंगफुल लगे भी तो आपने पूरा उसको एंड में सॉल्व करके देखना है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि वो चीज लग रही होती है कि मीनिंगफुल है, लेकिन एंड पे जाके कहीं 3-4 वर्ड्स पे वो, सॉरी लेटर्स पे वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आपका ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक साइफर टेक्स्ट के अगेंस्ट सीजर के अंदर या प्ले फेयर वगैरह के अंदर आपकी मल्टीपल कीज लग के वो आपका साइफर टेक्स्ट जो है इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट हो जाए, एक ही की के साथ होगा वो। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो मल्टीपल कीज के साथ हो जाए। नहीं नहीं मैम, मल्टीपल कीज नहीं बोला था, बोला ये था कि देखो अल्टीमेटली उसका मतलब यही बनेगा ना, आप गौर करो अपनी बात पे। तो आप कह रहे हो कि वो 7 पे भी हो जाए और 9 पे भी मीनिंगफुल कोई चीज दे दे, तो कोई इट और मीन्स चीज कि दे दे। मतलब वो पूरी आ नहीं सकती। वैसे तो हम लोगों ने जितना भी आज तक किया है कभी 2 डिफरेंट कीज के ऊपर आपको वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है। ठीक है, कोई एक आधा आप ट्राई करके ना, आप लूप के थ्रू इसको ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, आपको इसको जब लूप के थ्रू ट्राई करोगे ना तो आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि जब आप मल्टीपल कीज के साथ करोगे तो फिर क्या होगा। लेट से मैं अब अगर तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी ऑनलाइन हुई तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, या मैम आपको नेक्स्ट एक टास्क। ऑनलाइन ही है। अवैस थे? अच्छा अवैस, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने पता है क्या करना है। अब आपने एक लूप लिखना है, ठीक है, 26 का, 26 आइट्रेशंस का। उस 26 आइट्रेशंस में आपने उसको लेट से हेलो वर्ल्ड ही दे देना है। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड को आपने की दे देनी है, उसको पहले हेलो वर्ल्ड का आपने डिक्रिप्ट कर लेना है 23 या 24 के साथ। ठीक है, 24 या 23 की के साथ वो वाला साइफर टेक्स्ट आपने उससे एंटर करवाना है। यूजर एंटर करे कोई भी अपनी मर्जी का साइफर, और वो उसको डिक्रिप्ट करके हमें दे तो हम क्रिप्ट एनालिसिस उसका चेक करेंगे। आप उसकी ना फिर उसको कहना हर एक आइट्रेशन पे जो भी वो उसको डिक्रिप्ट करके आंसर लिखता है ना, उसको कहना मुझे वो प्रिंट करके दे। ठीक है, आपने वो सारी हम्म, प्रिंटिंग करवानी है, और प्रिंट करवाने के बाद फिर देखना है कि क्या आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना फिर हम वैसे स्क्रीन शेयर करवा के देखेंगे कि आंसर्स किस तरह के आए थे 26 आइट्रेशंस के अंदर, मीनिंगफुल इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आई थी या नहीं आई थी। ठीक हो गया? मैम मैं कर नहीं रहा साथ साथ। क्या कह रहे हैं? यार जीपीटी से मैं करा कर लेना, नहीं कोई रहा था बात नहीं। साथ साथ। जीपीटी से निकाल लेंगे मैम, ओके। यार कोई हाँ तो नेक्स्ट कोई क्लास में बात वो नहीं। करते हैं। चाहे आप जीपीटी से कर लें, कोड लिखवा लें, जो भी है। हाँ, आप लोगों ने क्या करना है, एक यूजर आपको इनपुट हम्म, देगा साइफर,
ठीक है, आपने उस साइफर को डिक्रिप्ट करना है, मीनिंगफुल साइफर होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आए बाएं शाये लिख देनी है। आपने कोई टेस्ट किया हुआ साइफर हो, जैसे अभी मैंने जो लिखा हुआ था मुझे पता था कि ये हेलो वर्ल्ड का साइफर है और इस पे की 3 लगनी है, तो आप लोगों ने पहले से कोई एक दो साइफर्स डिसाइड की हो, उन साइफर्स को आपने उसको एज यूजर इनपुट देने हैं और फिर उसकी 26 आइट्रेशंस को देखना है कि कितनी आइट्रेशंस में उसने हमें मीनिंगफुल वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है मैम, क्लास एंड ओके करते जी, हैं। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मैम सीपी तो नहीं है ना? नहीं नहीं सीपी नहीं है यार, क्या